other MLA. There's a difference. Almost as good as chief minister. He was, because उस समय क्या हुआ था, लालू जेल में थे, राबड़ी देवी she's unlettered, she does not know to read and write, तो गवर्नमेंट वर्चुअली यही लोग दोनों चला रहे थे, साधु एंड सुभाष यादव. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअल जो आपने बोला कि पूरे बिहार एक स्टेट से रन नहीं था, अलग अलग बाहुबली रन करते थे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हर पूरे स्टेट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? क्या बाहुबली का स्टेटस था? क्या करते थे? व्हाट वाज द होल सिनेरियो? एंड हर जो सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, जिसके बेसिस पे जो हमें पता चलता है देखने, उन सब में यही दिखाते हैं कि बिहार इज़ यूजुअली अंडर कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड बाहुबली, या जो बहुत पावरफुल वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं और कोई नहीं होता. वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक DGP लेवल तक के पुलिस ऑफिसर को ऐसे चेंज कर दिया जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज वो किसी एक बाहुबली के सपोर्ट में नहीं थे. SP वगैरह को कैसे ट्रीट करा जाता है एक पॉलिटिशियन, सब जो सीरीज़ में दिखाते हैं. एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू हैव रिटन इन द बुक इज ये सब रियलिटी थी. I'll give examples. So explain me the whole thing. Yeah. So see, what happens is, I'll give you some historical context to it. 60 और 70 के दशक में क्या हुआ कि बूथ कैप्चरिंग चालू हुई इलेक्शंस में. बूथ कैप्चरिंग हम सब जानते हैं. तो बूथ कैप्चरिंग में क्या होता था कि अब जो नेता खुद जाके तो बूथ कैप्चर करेगा नहीं, तो बहुत सारे से स्ट्रॉन्गमैन जो होते थे अलग अलग जगहों के, गाँव के, वो ढूंढते थे और उनको जिम्मेदारी दे देते थे कि ये 10 गांव के बूथ तुम्हें लूटने हैं मेरे लिए, 10 गांव के बूथ तुम्हें लूटने हैं. तो ये बाहुबली बन के आने लगी जो बूथ कैप्चर करने वाले थे. 60 और 70 के दशक में इस तरह से बहुत सारे नेता अपने अपने यहाँ जीतते थे. इन्हें रियलाइज होने लगा, इन बाहुबलियों को जो बूथ लूटते थे, कि यार जब हम ही बूथ लूट कर इनको जिता रहे हैं तो इलेक्शन हम ही क्यों ना लड़ लें, राइट. तो आप देखेंगे 80 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे इनमें से जो हेंचमैन हुआ करते थे अर्लियर, वो खुद इलेक्शन में आ गए और कई बार तो अपने ही जो उनके सो कॉल्ड मालिक या नेता थे उसी के अगेंस्ट, और जीते भी. और आज बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, जो एक्चुअली वो बूथ लूटने वाले काम के साथ शुरू हुए थे, आज भी हैं. जैसे लेट्स नॉट टेक नेम्स. ओके, बहुत सारे ऐसे. तो 1990 में इसका पीक आया. 1990 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें 30 इंडिपेंडेंट MLA जीत के आए, 30 इंडिपेंडेंट, और ये सभी अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली थे, राइट. अब इनके सहयोग से सरकार बनी, लालू यादव की सरकार बनी. इनमें बड़े बड़े नाम थे जो आप आज सुनते हैं, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, और भी कुछ, तस्लीमुद्दीन, और भी कुछ नाम थे, सुरेंद्र यादव, वो लोग तो पार्टी से थे वैसे. अब क्या होता था कि ये अपने क्षेत्र में इतने मजबूत होते थे, उनको किसी पार्टी के सिंबल की जरूरत नहीं थी जीतने के लिए, वो इंडिपेंडेंट भी जीत रहे. तो पार्टी क्या बोलती थी, तुम्हें यार अपने यहाँ जो करना है कर लो, बस तुम मेरी पार्टी को सपोर्ट करो या मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो. बाद में उन सबको पार्टी में भी मिला लिया गया. तो उनको अपने एरिया में रूल करने के लिए एक तरह से छोड़ दिया जाता था, बिकॉज उनका भी एक ऑरा पार मेंटेन रहे कि मेरे क्षेत्र में मेरी चलेगी, राइट, कि मेरे ऊपर कोई भी ओवर रूल नहीं है, और मैं अपने क्षेत्र में आई डोंट वांट इंटरफेरेंस. तो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ शहाबुद्दीन का. आपने जितने भी क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का आज तक नाम सुना होगा देश में, अपने यूपी के बहुत बड़े बड़े सुने होंगे, मुख्तार अंसारी और ये, और आज तक का सबसे, लेकिन ऐसे ड्रेडेड और बड़ा क्रिमिनल पॉलिटिशियन कोई हुआ है तो शहाबुद्दीन. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? शहाबुद्दीन के क्राइम्स कुछ हैं. एक बहुत फेमस क्राइम था, मर्डर ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन लीडर चंद्रशेखर, चंदू बहुत फेमस थे. चंद्रशेखर JNU में थे, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, लेफ्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे. तो ही वेंट बैक टू सिवान, वहाँ पे ग्राउंड पे काम करना शुरू किया, ग्राउंड से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी शुरू की और करप्शन के खिलाफ बोले, हर चीज़ के खिलाफ बोले. ही स्टार्टेड बीइंग सीन एज अ कंटेंडर सिवान के लिए. एक दिन वो सिवान का एक बहुत फेमस सा चौराहा है, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी जाती है भरी सभा में. सबको पता है किसने हत्या करवाई है. फिर एक बहुत बड़ी रैली निकलती है जो चंदू के गांव से लेकर सिवान के उस चौक तक. IK गुजराल चंदू की माँ को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन ऑफर करते हैं. चंदू की माँ उसे रिफ्यूज़ कर देती है, कहती है कि सबको पता है कि हत्यारा कौन है, अगर आपको मुझे कोई सहायता ही करनी है तो उसे पकड़ के कीजिए, इन पैसों से मत कीजिए.
दिल्ली में बिहार भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेएनयू के खास करके जाते हैं। उस भीड़ पर साधु यादव गोली चलवाते हैं उस प्रोटेस्ट मार्च पर। तो चंद्रशेखर की हत्या एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ। इसी प्रकार से एक तो सिवान में क्या होता था अक्सर कि शहाबुद्दीन के डर से कोई किसी पार्टी और किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता था। बहुत सारे दुकान शहाबुद्दीन की तस्वीरें लगाते थे अपने दुकान में, दुकानदार अलीजेंस दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। शहाबुद्दीन खाप पंचायत लगाते थे। शहाबुद्दीन के यहाँ PIL दाखिल होते थे, वो डिसाइड करते थे मैटर्स पे। डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, सिनेमा हॉल का टिकट का रेट कितना होना चाहिए। पर सिवान में कुछ भी होगा शहाबुद्दीन की मर्जी से होगा। और इसमें हल्का सा भी मैं एग्जैजरेट शायद नहीं कर पा रहा हूँ उतना जितना एक्चुअली वो था।